राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अनिरुद्ध आचार्य जी ने 2 शादियां की हैं, तो कौन है इनकी पहली बीवी और कौन है इनकी दूसरी पत्नी, जानेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जानते हैं जिन्होंने युवाओं तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाया, लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। हम बात कर रहे हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की। अगर आप भी अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा सुनते हैं और उनसे बहुत ही लगाव रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 में जबलपुर के मध्य प्रदेश के ऋणजम नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता दोनों आध्यात्मिक थे। यह बचपन में अपने माता पिता के साथ मंदिर जाया करते थे और वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। जिन्होंने बचपन में सरकारी स्कूल से शिक्षा ली, ये बचपन में बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। वह घर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करते थे। इनके घर पर माता पिता गाय पालते थे और ये अपने साथियों के साथ गाय चराने जाते थे। तब अपने साथियों को भजन सुनाया करते थे और कुछ जो श्लोक होते हैं धार्मिक पुस्तकों के, वे सुनाया करते थे। घर पर आकर प्रतिदिन भगवत गीता पुराण का पाठ किया करते थे। धीरे धीरे यह शास्त्रों को पढ़ने लगे। अनिरुद्ध आचार्य जी के गांव के ही कुछ खेत हैं जिसकी झलक आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इन खेतों को देखकर लगता है कि उनका गांव कितना सुंदर होगा। बचपन में ही गुरुजी शास्त्र पढ़ने लगे थे, इसलिए अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह महाराज जी वृंदावन चले आए और यहाँ आकर गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरुकुल में महाराज जी स्वयं खाना बनाते और भगवान की सेवा करते थे। गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने रामानंद संप्रदाय के संत श्री गिरिराज शास्त्री जी से शिक्षा प्राप्त की और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण और श्री रामचरितमानस को याद किया, अच्छे से पढ़ा और फिर वह समय आ गया जब महाराज जी श्रीमद् भगवत प्रचार करने लगे। उन्होंने सबसे पहले कथा अपनी जन्मभूमि पर कही थी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर कथा सुनते हैं। और फिर महाराज जी सनातन धर्म की ध्वजा फहराने लगे। महाराज जी का एक ही उद्देश्य था, पूरे देश में सनातन धर्म और लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना और आगे बढ़ाना। गुरु जी जहाँ पर भी जाते थे वह देखते थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने 2016 में मध्य प्रदेश में श्री गौरी गोपाल सेवा स्थान की शुरुआत की। इस संस्थान के द्वारा गरीब असहयोग लोगों की मदद करना तथा जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी के खर्च को नहीं उठा सकते थे उनको भी मदद करना इस संस्थान का उद्देश्य था। इसके बाद 2019 में असहाय और वृद्धजनों को देखते हुए उन्होंने वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम शुरुआत की, जहां वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है। गायों के लिए गौशाला का भी उन्होंने निर्माण कराया है, गायों की भी सेवा की जाती है। गुरु जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा की है। महाराज जी जब कथा करते हैं तो उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं तथा भारी मात्रा में भीड़ रहती है। यह आपने कई कथा में देखा होगा। वह एक बात हमेशा बोलते हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। इन्होंने लगभग 1000 तक कथाएं की हैं। उनकी कथाओं में भक्त खूब आनंद लेते हैं। आज महाराज जी श्री आध्यात्मिक गुरु तथा एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। अब बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी के बारे में। अपनी पत्नी के प्रति इनका स्वभाव अलग ही है। इनका स्वभाव उनके प्रति बड़ा ही संवेदनशील है। वह इनकी बहुत ही देखभाल रखते हैं और उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। आचार्य जी अपने हर कार्यक्रम में अपनी पत्नी को साथ रखते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी जब भी किसी कठिनाई में होती हैं तो वह उनका साथ देते हैं, धैर्यपूर्वक साथ रहते हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं।
अनिरुद्ध आचार्य जी का मानना है कि वैवाहिक जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर व्यक्तिगत और सामूहिक विकास करना है। अनिरुद्ध आचार्य जी अपनी पत्नी के लिए हर सपने और लक्ष्य को पूरा करने में उनका साथ देते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार अच्छे पति पत्नी के बीच संबंधों में सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुरुजी स्वयं भी इसका पालन करते हैं। वह अपने घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करते हैं, कभी संकोच नहीं करते। चाहे घर के कार्य हों या उनके जीवन से जुड़े कार्य हों, वह गुरु माँ की मदद अवश्य करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरु माँ भजन गाती हैं और उनका एक चैनल भी है जो आरती तिवारी के नाम से है, और वह हर पूजा पाठ में अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ नज़र आती हैं। इनको देखने से ही लगता है कि ये कितने शांत स्वभाव की हैं, कितनी शांत रहती हैं। हर काम में ये अनिरुद्ध आचार्य जी का साथ निभाती हैं। अगर आपको भी गुरु माँ के भजन सुनने हैं तो उनके चैनल पर जाइए और उनके भजन सुन लीजिए। शादी से पहले गुरु माँ भी ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। जिस तरह से आचार्य जी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, उसी तरीके से गुरु माँ भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थीं। उनके भी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, इसलिए उन्होंने गांव के बाहर जाकर घर से उन्होंने पढ़ाई की। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गांव आकर उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गरीब बच्चों को गुरु माँ फ्री में पढ़ाया करती थी और उनके स्कूल भी ऐसा ही था, बिल्कुल कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। गुरुजी को उन्हें उनकी यह बात, सेवा करने की बात बहुत पसंद आई। फिर दोनों के परिवार वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया। गुरु माँ पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए, और उनका आचरण भी अच्छा था, इसलिए गुरुजी ने उनसे शादी की। YouTube पर एक वीडियो में हमने देखा था कि गुरुजी की क्या 2 शादियां हुई हैं, तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की शादी 2010 में हुई थी, जो कि आरती तिवारी से हुई थी, वही गुरु माँ हैं। इसके अलावा उनकी शादी किसी से भी नहीं हुई है। तब से गुरु माँ और अनिरुद्ध आचार्य जी साथ साथ रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं। पहले अनिरुद्ध आचार्य जी वृंदावन रहते थे, उसके बाद उनका पूरा परिवार ही वृंदावन रहता है। आचार्य जी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।